अभी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा बोखनी खरपतवार ने किसान भाइयों को परेशान कर रखा है। आप कितना भी हेवी से हेवी टेक्निकल दवाई का अगर जो स्प्रे कर रहे हैं उसके बाद भी जो है बोखना खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो किसान मित्रों, हमने बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर अभी 4 दिन पहले स्प्रे करवाया है और उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो वही दवाइयाँ आज हम अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं। तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है अगर जो आपके खेत में भी पोखनी खरपतवार और गाजर घास, काचरी वेला और सांवा, चनियावरी, ये सभी प्रकार के A to Z खरपतवार हैं और थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अब आपको कौन सी दवाइयाँ लेकर अपनी सोयाबीन में स्प्रे करना है ताकि ये सभी खरपतवार एक साथ जो है आसानी से नष्ट हो जाए। तो किसान मित्रों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा टेक्निकल है। जहाँ जहाँ हमने किसान भाइयों को स्प्रे करवाया बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है इसका निकल कर आया है। तो आप जो है इन दवाइयों का अगर जो स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अभी हमारा स्प्रे चल रहा है जो कि आज सोयाबीन 16 दिनों की हो चुकी है। और आप इसमें जो खरपतवार देख रहे हैं ये सभी प्रकार के खरपतवार हैं। काचरी वेला भी हैं, बोखनी भी है, बोखना भी है, उसके बाद में गाजर घास भी हैं और यूँ समझ लो कि A to Z खरपतवार उग गए हैं। ये पता नहीं है, हर साल हम दवाई का स्प्रे करते हैं और इसको निंदा उड़ाई भी करते हैं, कुल्पे भी चलाते हैं, यानी कि सब निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद भी ये पता नहीं कहाँ से इतने खरपतवार हर साल वापस आ जाते हैं। सोयाबीन अच्छी तरह से हम केयर करते हैं और उसको बुआई करते हैं, लेकिन इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं आता है। लेकिन इसका पता नहीं कहाँ से कितना अच्छा जर्मिनेशन आ जाता है। साल भर ज़मीन में पड़ा रहता है, उसके बाद भी उगकर पानी गिरा के उगकर बाहर आ जाता है। मतलब यूँ समझ लो कि किसानों का एक तरह का दुश्मन बन गया है खरपतवार। और इसको अगर जो हमने समय रहते अगर जो कंट्रोल नहीं किया तो ये समझ लो कि ये देखते देखते 3 से 4 दिनों में बड़ा हो जाता है। और उसके बाद कितने भी हेवी से हेवी दवाई का अगर जो हम स्प्रे करते हैं तो जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो समय पर आप स्प्रे कीजिएगा, पानी की मात्रा बढ़ा कर रखिएगा। और तो किसान मित्रों, ये है हमारा जादुई पिटारा जिसके अंदर हमने जो है 4 प्रकार की दवाइयाँ ली हैं। सबसे पहला जो अदामा का वीड ब्लॉक के नाम से जो खरपतवार नाशक आता है, इसके अंदर इमाजी थापर 10% हमें मिलता है एसएल फॉर्म में। तो आप इसको ले सकते हैं, सस्ता भी पड़ता है और रिजल्ट बहुत धांसू है इसके। और उसके बाद किसान भाइयों, ये उगे हुए खरपतवार को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद में 20 दिनों तक आपके खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार को नहीं उगने देता है। और ये मिलाने की विधि है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले बाल्टी में घोल बनाना है, उसके बाद हमें ट्रैक्टर चलित पंप में डालना है। अब दूसरे नंबर पर किसान भाइयों हमने जो लिया है वह भी अडामा कंपनी का ही है। आफ्टर्न के नाम से जो हर्बिसाइड आता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, जिसके अंदर हमें 2 टेक्निकल मिलते हैं। फोमेसाफेन 16.8% और इसी के साथ में प्रोपाक्विजाफोप हमें 5.2% जो मिलता है, जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार को जो है आसानी से कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद एक सावधानी रखिएगा किसान मित्रों, इसके अंदर जो अमोनियम सल्फेट आता है जो शक्कर जैसा, और ये वीड ब्लॉक के साथ में जो आता है, दोनों में से आप कोई सा भी एक मिलाइएगा। दोनों हमें नहीं मिलाना है, नहीं तो पत्ते जला देगा। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। तो किसान मित्रों, ये जो अभी बहुत ही शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पर लिया है कोटेवा की क्लोबेन, जो 15 ग्राम की डिब्बी आती है, पाउडर फॉर्म में आता है। ये भी बहुत ही अच्छा, यानी कि बोखना खरपतवार के लिए ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। बोखना खरपतवार, दूधी खरपतवार, इसका बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट हमें देखने को मिला है। उसके बाद किसान भाइयों हमने जो है चौथे नंबर पर ली है कोटेवा की गेलेंट। अगर जो आपके खेत में लंबी पत्ती यानी कि जो है चनियावरी, सांवा, बरू ये ज़्यादा मात्रा में है या ज़्यादा बड़े हो गए हो तो आप एक टैंक में जो है 400 ग्राम गेलेंट मिला सकते हैं। अन्यथा छोटे मोटे अगर जो हैं तो इसे मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आर्टर्न के अंदर प्रोपाक्विजाफोप है वह लंबी पत्ती की यानी कि सांवा चनियावरी को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो आप चाहे तो मिला सकते हैं, अन्यथा मत मिलाइए। हम इसके अंदर जो है एक टैंक में 300 ग्राम मिलाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये 4 प्रकार की दवाई हैं, वीड ब्लॉक,
आपटर्न और उसके बाद में क्लोबेन और गैलेंट, ये चारों हमने जो है एक टैंक में मिलाई है। यानी कि 1 लीटर विड ब्लॉक, 1 लीटर आपटर्न, 1 डिब्बी क्लोबेन की और 300 ग्राम गैलेंट, और इसको हम कम से कम 6.5 से 7 बीघे में स्प्रे करने वाले हैं। क्योंकि हमारे खेत में बहुत छोटे खरपतवार हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर जो आपके खेत में ज़्यादा बड़े हो गए हों या ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो या बोकनी खरपतवार ज़्यादा हो, तो आप इस डोज का जो है 6 बीघे में स्प्रे कीजिएगा। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा और इससे कम भी मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है सोयाबीन को झटका लगेगा, लेकिन 8 दिनों में वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन किसान मित्रों, खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खास करके जो बोकनी खरपतवार हैं, यह बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है रिजल्ट देखने को मिला है किसान भाइयों। तो आप चाहें तो इस डोज को जो है बिल्कुल यूज़ कीजिएगा आपकी सोयाबीन की फसल में, तो सारे खरपतवार से जो है कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके यह भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।